जिस आर्यावर्त में इक्ष्वाकु, दिलीप, हरिश्चंद्र, दशरथ, प्रभु रामचंद्र, दुष्यंत, भरत, परीक्षित, बिंदुसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, कनिष्क, राजेंद्र चोल, पृथ्वी वल्लभ मुंज, राजा भोज, ललितादित्य और पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े बड़े महारथी शासक हुए। 1206 ईस्वी में उस भारत की सत्ता अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर मोहम्मद गौरी ने भारत की अस्मिता पर सबसे बड़ा तमाचा जड़ा, और वह ऐसा कर सका क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। उत्कृष्ट भारत। मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आरसीएन में आपका स्वागत है। आज के विश्लेषण में एक नए विषय के साथ। मेरा हमेशा से दृढ़ मत रहा है कि इतिहास पढ़ने का नहीं, गुनने का विषय है। जब तक आप इतिहास में हुई गलतियों का विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक वर्तमान में भी आप उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे और सजा भुगतते रहेंगे। आइए आज एक नजर डालते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर और गुनने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में हमारे पुरखों ने क्या गलतियां की थी। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण 550 ईसा पूर्व ईरान के सम्राट साइरस द्वारा भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं पर किया गया, और साइरस सिंधु नदी के पश्चिम में गांधार जैसे सभी भारतीय जनजातियों को फारसी नियंत्रण में लाने में सफल रहा। उसके बाद पंजाब और सिंध पर साइरस के पोते डेरियस प्रथम ने कब्जा कर लिया। उस समय गांधार, कंबोज और मद्र जैसे कई छोटे छोटे प्रांत थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। 326 ईसा पूर्व के वसंत में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत भूमि पर कदम रखे। सिंधु नदी पार करने के बाद तक्षशिला के शासक आम्भी, जिसका राज्य सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच फैला था, उसने अपनी पूरी प्रजा तथा सेना के साथ सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया तथा अपनी राजधानी में सिकंदर का भव्य स्वागत किया। तक्षशिला में एक दरबार लगा जहां आस पड़ोस के अनेक छोटे छोटे राजाओं ने सिकंदर के सामने बहुमूल्य सामग्रियों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस प्रकार तक्षशिला में खुशियां मनाते हुए सिकंदर ने झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस से आत्मसमर्पण की मांग की। पोरस को यह शर्त मर्यादा के विरुद्ध लगी। उसने यह संदेश भेजा कि वह यूनानी विजेता के दर्शन रण क्षेत्र में ही करेगा। यह सिकंदर के लिए खुली चुनौती थी, अतः वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था, और इसको वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम को हम वितस्ता नदी को आज हम झेलम के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई। उसके बाद ग्लोकुचान, गांधारिस, चिनाब और रवि नदियों के बीच के सारे राज्य, रावी पार के गणराज्य, दक्षिण पश्चिम पंजाब के अंबट, छत्र तथा वसाती गणराज्य, राजस्थान, गुजरात, मालवा तथा कन्नौज तक वह जीतता चला गया क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। 712 ईस्वी में खलीफा का सेनापति 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम ईरान के शिराज शहर से मात्र 6000 सीरियाई सैनिकों, 600 ऊंटों की सेना तथा 3000 सामान ढोने वाले ऊंट लेकर निकला और भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण किया। उसने सिंध और पंजाब को जीत लिया तथा भारत के सारे हिंदू राजाओं को इस्लाम कबूल करने अथवा युद्ध की चुनौती भिजवाई और कन्नौज की तरफ आगे बढ़ा। तभी उसे वापस बुलवा लिया गया। कारण चाहे जो भी था, खलीफा की मृत्यु हुई, उसका भतीजा खलीफा बना, उससे इसकी बनती नहीं थी, उसको वापस बुला लिया गया और लगभग आधे उत्तरी भारत को मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार हमले किए। सोमनाथ के मंदिर को लूटा और तहस नहस कर डाला क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई के मैदान में जो युद्ध हुए, 1991 में तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, किंतु अगले ही वर्ष 1992 में तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद की सहायता से छल पूर्वक पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को
भारत का शासक बना दिया। जिस आर्यावर्त में इक्ष्वाकु, दिलीप, हरिश्चंद्र, दशरथ, प्रभु रामचंद्र, दुष्यंत, भरत, परीक्षित, बिंदुसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, कनिष्क, राजेंद्र चोल, पृथ्वी वल्लभ मुंज, राजा भोज, ललितादित्य और पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े बड़े महारथी शासक हुए, 1206 ईस्वी में उस भारत की सत्ता अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर मोहम्मद गोरी ने भारत की अस्मिता पर सबसे बड़ा तमाचा जड़ा। और वह ऐसा कर सका क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। 1206 से लेकर 1290 तक भारत में गुलाम वंश का शासन रहा क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। जब गुलाम वंश के शासक कमजोर हुए तो भी कोई हिंदू राजा उन्हें अपदस्थ न कर सका, बल्कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में गुलाम वंश की सत्ता छीनकर खिलजी वंश की स्थापना की और इस वंश ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक हम पर 40 वर्ष शासन किया क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। जब खिलजी वंश के शासक कमजोर हुए तब कोई हिंदू राजा उन्हें अपदस्थ न कर सका, कोई उन्हें सत्याच्युत नहीं कर सका, बल्कि 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश की सत्ता छीनकर तुगलक वंश की स्थापना की और 1320 से लेकर 14 से 14 तक तुगलक वंश ने 94 साल हम पर शासन किया क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। जब तुगलक वंश के शासक कमजोर हुए तो कोई हिंदू राजा फिर उन्हें अपदस्थ न कर सका, बल्कि 1414 में मुल्तान के मुसलमान जागीरदार खिज्र खान ने तुगलक वंश से सत्ता छीनकर सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश ने 36 वर्ष हम पर शासन किया क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। जब सैयद वंश का शासक कमजोर हुआ तो कोई हिंदू राजा उन्हें अपदस्थ न कर सका, बल्कि 1451 में बहलोल लोदी ने सैयद वंश को सत्ता से बेदखल कर लोदी वंश की स्थापना की। 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश ने 76 वर्ष हम पर शासन किया क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। राणा सांगा ने 1509 से 1528 तक मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों, इसके साथ साथ लोदियों और बाबर को भी परास्त किया, किंतु शेष हिंदू राजाओं का समर्थन न मिलने की वजह से दिल्ली सल्तनत पर राणा सांगा काबिज नहीं हो सके। जब लोदी वंश के शासक कमजोर हुए तो कोई हिंदू राजा उन्हें अपदस्थ न कर सका, राणा सांगा उन्हें अपदस्थ न कर सके, बल्कि 1526 में बाबर ने लोदी वंश को सत्ता से बेदखल करके मुगल वंश की स्थापना की और 1526 से लेकर 1857 तक मुगल वंश ने 331 वर्षों तक हम पर शासन किया क्योंकि हिंदू एक नहीं थे। 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशों ने हम पर शासन किया। ब्रिटिश ताज का हम पर शासन रहा क्योंकि हिंदू एक नहीं थे। 1947 में धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े हो गए। मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश ले लिया क्योंकि हिंदू एक नहीं थे। 1946 में नोआखली में हजारों हिंदू काट दिए गए, सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। 1948 में कश्मीर के 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। 1990 में 1 लाख हिंदू कश्मीर से हटाल दिए गए क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं थी। सिलसिला यही नहीं थमा। 1948 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक भारत अपने पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित धार्मिक आतंकवाद को निरंतर झेल रहा है। भौगोलिक क्षेत्रफल, आर्थिक संपन्नता और सामरिक शक्ति में भारत के 10वें हिस्से से भी कम क्षमता वाला देश बेखौफ दुस्साहस के साथ भारत को ललकारता रहता है क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है। पूरे विश्व में हिंदू बाहुल आबादी वाले इस एकमात्र देश का हिंदू भाषाई, क्षेत्रीय और जाति आधार पर न सिर्फ बटा हुआ है बल्कि इन्हीं आधारों पर एक दूसरे से लड़ रहा है, भिड़ रहा है और मर रहा है। और जब तक भारत का हिंदू जाति, क्षेत्रीयता और भाषाई भेदों से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय हिंदू के रूप में अपनी पहचान स्थापित नहीं करेगा, तब तक दुश्मन बेखौफ होकर षड्यंत्र करता रहेगा और भारत पर ऐसे आघात होते रहेंगे। इसलिए आइए जाति, भाषा और क्षेत्रीयता से मुक्त होकर एक सशक्त और समृद्ध हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए एकजुट होने की पहल करें। आज के लिए इतना ही।
अगली बार फिर एक नए विषय के साथ विश्लेषण में आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप आरसीएन के साथ जुड़े रहें। नई खबरों के लिए और इस प्रकार के विश्लेषणों के लिए आरसीएन परिवार का हिस्सा बने। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आपका बहुत बहुत आभार। उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ भारत।